हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी पप्पू कुरैशी, जिनके साथ करीब 20 दिन पहले बदसलूकी हुई थी और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या बदसलूकी हुई थी और क्या मामला था। पप्पू कुरैशी की जुबानी से। देखिए, बदसलूकी जो हुई थी वो तो मेरे ख्याल से आपको पहले भी बताया था और पूरे जयपुर राजस्थान में इस चीज़ की खबर है कि करबला में एक माननीय महेश जोशी जी के पुत्र ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था और वहाँ पिच वगैरह बनाया था, जिसको लेकर संबंधित डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड ने भी एतराज़ जताया था और कलेक्टर महोदय को और कमिश्नर साहब को लिखित में चिट्ठी भी जारी की थी वक्फ बोर्ड ने कि ये क्रिकेट अवैध हो रहा है, इसे रोका जाए और ये निर्माण भी रोका जाए। उसके बाद टूर्नामेंट चालू होने से पहले 2 दिन पहले ही लगभग हमारे जो एक बहुत बड़े सूफ़ी हैं, जिनको हम जयपुर में तकरीबन बहुत से लोग मां धर्मगुरु के रूप में देखते हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी की थी और माननीय महेश जोशी जी से अपील की थी। और वीडियो में कहा गया था कि माननीय महेश जोशी जी, मुसलमान आपके अंदर एक अच्छा लीडर देखता है और मुसलमान आपको अच्छा नेता मानता है और आप इस तरीके की जो ये कर रहे हैं करबला में, ये गलत है। मैं आपसे अपील करता हूँ इसे रोका जाए, ये गलत हो रहा है। और हम भी ऐसी आशा थी हमें भी कि माननीय महेश जोशी जी एक सुलझे हुए अच्छे नेता हैं, वो उनकी बात को स्वीकारते हुए, देखते हुए और क्रिकेट को रुकवा देंगे। लेकिन जब वो क्रिकेट नहीं रुका तो हमने भी अपना जो है, हमें भी इस चीज़ से आहट हुई, हमारे भी दिल में एक दर्द पैदा हुआ कि महेश जी, माननीय महेश जोशी जी अपने पुत्र के लाड़ में, मोह में किस दिशा में जा रहे हैं कि आज उन्होंने मुस्लिमों की भावनाओं की भी कदर नहीं रही, फिक्र नहीं रही। इसी को लेकर के मैंने भी एक प्रदर्शन किया था और जिस दिन हमें प्रदर्शन करना था उस दिन हमारे एक साथी को जो है, इनुस भाई को, सुबह घर से उठा लिया पुलिस ने और करीब 1.5 घंटे मुझे भी पुलिस ने पहले घर के नीचे खड़ी हो गई, फिर मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी हो गई। बहरहाल मैं वहाँ गया, जाके मैंने प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताया संविधान के तहत, जो हमारे संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है बोलने का, उस राइट्स के हिसाब से अपने शांतिपूर्वक वहाँ जाके मैंने अपना विरोध दर्ज कराया। उसके बाद में उस गाइडलाइंस आ गई लॉकडाउन की गाइडलाइंस आने के बाद भी माननीय महेश जोशी जी ने अपने निवास पर तो रोक कर दी लोगों की आवाजाही के लिए कि भाई कोई भी किसी की शिकायत या विकास का काम हो तो फ़ोन से संपर्क करें क्योंकि लॉकडाउन है। लेकिन माननीय महेश जोशी जी ने ये घोषणा फिर भी नहीं की कि भाई क्रिकेट में जो हमारा आयोजन हो रहा है उसको भी हम रुकवाते हैं क्योंकि हमें सरकारी लॉकडाउन की पालना करनी है। तो ये सब देखते हुए एक तरफ तो आप जो है विधिक बात करते हो, कानूनी बात करते हो, दूसरी तरफ आपका मैच हो रहा है उसकी परमिशन नहीं, वो गैर कानूनी, लोगों की भावना आहट हो रही है। तीसरी बात, लॉकडाउन जब लग चुका था ऑलरेडी तो आपको खुद ही स्वयं रुकवाना चाहिए था क्रिकेट। उसके बाद बड़ी लोगों में एक तादाद में आवाज़ उठी, बुलंद हुई, तो 2 दिन बाद मैच रुका और उसी दिन मैं जो है करबला में नमाज़ पढ़ने जुमे की रुका था क्योंकि मुझे चैनपुरा जाना था, स्लाटर हाउस मेरा काम है वहाँ। नमाज़ पढ़ के निकला, नमाज़ पढ़ के ACP चंद्र सिंह रावत ने मेरे से हाथ मिलाया, मुझे धन्यवाद बोला कि परसों आप जो है प्रदर्शन शांतिपूर्वक करके गए, हमारा कहना माना आपने। मैंने कहा साहब मेरा फ़र्ज़ था, संविधान के अंतर्गत रह के काम करना था मुझे, मैंने किया है। उन्होंने मुझे चाय के लिए कहा, इतने में यूनुस भाई भी आ गए, ले जाके उसके बाद जो घटना हुई वो सब आपको पता है। जिस तरीके से उसने मेरे साथ जो बर्बरता की किसी पावरमैन आदमी के कहने पर और मेरी आवाज़ को दबाने का जो प्रयास करा वो सबके सामने। जनता कैसे मानेगी कि आपके साथ में बर्बरता की गई हो, कि अंदर क्या बात हुई हो उसको? हाँ, ये बात सही है। ये तो जनता को फैसला करना पड़ेगा क्योंकि इसके तो गवाह शहादत तो होते नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, या तो थाने में जो पुलिसकर्मी थे उन सबको पता है ये बात, और या मेरे साथ बाहर जो यूनुस बाहर खड़ा था गेट के, मेरा जो साथी है वहीद जो मेरे साथ गाड़ी चला के गया था, वो भी बाहर बिल्कुल संतरी के पास कुर्सी रखी थी, वो बैठा था। उन सबों ने चीज़ सुनी है, उन सबों ने आंखों से देखी नहीं, कानों से सुनी है सब चीज़। और फिर जनता इस चीज़ को भी तो कम से कम अपने हर इंसान को मालिक ने जो है अल्लाह ताला ने सोचने और समझने की शक्ति दी है। ये तो जनता भी खुद समझ रही है, सोच रही है कि वाकई ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। और फिर खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है, सच को कितना भी दबाओ लेकिन वो जब निकलता है ना तो धरती को फाड़ के, खेती जैसे खेती धरती फाड़ के ऊपर आती है ना, ऐसे ही सच भी ऊपर आता है एक ना एक दिन। जी, इस मामले को लेकर आप आगे और क्या करोगे? देखिए, अभी हमने कल जो है शहर के विभिन्न स्थानों पर, ऐसा कहा जाए कि किशनपोल विधानसभा, हवा महल विधानसभा, आदेश नगर विधानसभा, सिविल लाइन विधानसभा,
विद्यानगर विधानसभा और आमेर तक में हमने प्रदर्शन कल किए 46 पॉइंटों पे। सब मेरे सभी सहयोगियों ने, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ निर्णय हो जाएगा 2-3 दिन में। अगर नहीं होता है तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे। कुरैशी समाज राजस्थान में एक बड़ा समाज माना जाता है। उनके जो जिम्मेदार लोग हैं वो आपका कहाँ तक साथ दिए और कहाँ कहाँ आपके आगे आए साथ देने में? नहीं, इसके बारे में करूँगा बात, लेकिन इस चीज़ को क्या है, लोग बाग इस नज़रिए से भी देख रहे हैं। आप एक सवाल ये भी कि भाई ये इतना सा इशू था, इसको बड़ा क्यों बना दिया? पहले आप बहुत से लोगों का ये भी दिमाग में है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के दिमाग में कि यार ये कोई राजनीति पिच खड़ी कर रहा है जी। ये छोटा सा मसला था, एक छोटा सा ये भाषा बदतमीजी का ही तो मसला था, कोई फांसी थोड़ी लग गई। इसका मतलब पप्पू राजनीति कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है। इस चीज़ पे आपको मेरे से सवाल करना कहना भी था कि पप्पू भाई राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके की कई मैंने बयान भी सुने, कई कमेंट्स वगैरह भी देखे, तो उन्हीं में यही इस तरीके का आ रहा था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो मैं ये मैसेज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को कि मैं इस मामले को छोटा सा बदतमीजी का तब लेता जब ये कोई मेरे साथ कोई रिक्शा चलाने वाला या कचरा बीनने वाला कर देता ना ये हरकत, तो मैं उसको छोटा लेता, उससे कुछ नहीं कहता और ना मेरा कोई इतना बड़ा इशू होता, क्योंकि वो एक आम आदमी है। लेकिन जब कोई पावरफुल आदमी पद का गलत दुरुपयोग करे या कोई पावरफुल नेता संवैधानिक पद पे बैठकर अपने ताकत के बल पर उसका दुरुपयोग करे, तो मैं समाज को जगाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें बोलने की आज़ादी पिछड़ों को भी है, मुसलमानों को भी है, हिंदू को भी है, मुसलमानों को भी है, सिख को भी है। हम सब हिंदुस्तान के एक गुलदस्ता हैं और ये गुलदस्ता हम सब ने मिलकर के जो है इस बाग ये हमारे सबसे सजा हुआ है, और इसमें ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है। मैं इस चीज़ को छोटी इसलिए नहीं ले रहा कि मैं एक समाज में जागरूक कर रहा हूँ समाज को कि समाज इनको वोट डालकर ये ताकत में आते हैं। ये कभी ये ना सोचें कि हम कुर्सी पे बैठने के बाद किसी को भी दबावें, कुचलें, किसी की आवाज़ को डराने धमका के नीचा करें। मैं आज समाज में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग जागें और ऐसी घटना के लिए कोई अच्छा क्लाइमेट आता है, कोई अच्छा निचोड़ आता है या ऐसे अधिकारियों पे कोई कार्रवाई होती है तो समाज में एक एनर्जी पैदा होगी, एक समझ पैदा होगी कि हमारे साथ कहीं भी कोई अधिकारी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो जेडीए का हो, पीएचडी का हो, नगर निगम का हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट में अधिकतर लोग बदतमीजी करते रहते हैं और हम लोग सिर्फ ये सोच के चुप रह जाते हैं कि कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर इसका कोई क्लाइमेट अच्छा आता है, मालिक ने सुन लिया, तो लोगों में एक अवेयरनेस आएगा, एक जागरूक आएगा कि वाकई हमें भी बोलना चाहिए, हम क्यों अन्याय का सामना नहीं कर सकते जब पप्पू कुरैशी कर सकता है। तो ये मेरी राजनीति, अगर इसे लोग राजनीति समझते हैं तो ये राजनीति सबको करनी चाहिए। आपके इस मामले में जो आपकी यहाँ की जो जनता है उनका कितना साथ रहा और सबसे ज़्यादा किसका साथ रहा? देखिए, मैं आभारी हूँ आम जनता का। जो आदमी पॉलिटिक्स में नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है पार्टी का, रिक्शा चलाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, तेल बेचने वाला, साबुन बेचने वाला, मूली बेचने वाला, आलू बेचने वाला, पुताई करने वाला, पेंटिंग करने वाला, मजदूर तबका, जितना भी आम जो आदमी है जिसको अपने घाटे नफे की फिक्र नहीं है, वो इन पढ़े लिखों से ज़्यादा मेरे मुद्दे को समझ रहा है और मेरे साथ है। आपको कैसे इस चीज़ का आप सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं इस चीज़? मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। आप मेरा फ़ोन खोल के देख लो, मेरे कहने सुबह से शाम तक कम से कम 1000 मैसेज आता है, हम साथ हैं, आप आवाज़ दो, हम साथ हैं। नहीं, साथ तो है। और मेरे से मिलने आते हैं लोग जी। नहीं, जहाँ पर भी आप प्रदर्शन करते हो साथ। अभी आपने देखा, मैंने एक बात बताइए, आप एक चीज़ से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कल हमारा 46 जगह प्रदर्शन हुआ। बिल्कुल। आप मानते हो बड़े से बड़ा राजनेता भी इसकी तैयारी में कम से कम 2-3 दिन लगाएगा। हमने परसों रात को मैसेज डाला और कल हमारा 46 जगह प्रदर्शन हुआ। क्या ये साबित नहीं होता है लोग मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं, इस मुद्दे के साथ हैं? लेकिन बस वो लोग हैं जो सीधे साधे, अमन परस्त, न्याय परस्त और राजनीति समझते नहीं है। लेकिन जो राजनीति समझते हैं ना, वो देखते हैं मेरा आका नहीं रुस जाए, मेरा आका नाराज़ नहीं हो जाए। मेरी आज सच्चाई तो ये है कि हम लोग आज ये भूल गए
कि हमारी मौत, ज़िंदगी, हमारी रोजी रोटी, हमारा सुख दुख, हमारे अच्छे बुरे का मालिक पाक परवरदिगार है। हम इस चीज़ को भूल गए। सच्चाई तो ये है। कई लोग जो बड़े लोग हैं, आप जिससे कि कौम के जिम्मेदार कह सकते हैं अपन उनको, समाज सेवी जो भी बड़े बड़े हैं, उनका ये भी कहना था कि कई जगह मैं जब जहाँ बैठता हूँ तो कई जगह उनका ये भी कहना था कि वो पप्पू भाई हमें नहीं पूछ रहे हैं इस मामले को लेकर, या हमें फ़ोन नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे, इस तरीके से। देखिए तो उस पर क्या कहना देखिए मेरी बात सुनिए। जब किसी आदमी पे बीतती है ना, तो वो खुद इतना मसरूर और इतना डेमोलेज होता है, मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता है वो, कि वो ये देखता है कि मैं इस लड़ाई को कैसे लड़ूं। उसको जो रास्ता दिखता है भाग दौड़ करता है। और जो सच्चा समाज सेवी होते हैं और सच्चे समाज के प्रति निष्ठान होते हैं ना जो लोग, वो खुद ऐसे मामलों में आगे बढ़कर पहल करते हैं। जबकि मैं तो बहुत लोगों का ने जा भी चुका। जब मैं बहुत लोगों का ने जा भी चुका, बहुत लोग मुझसे जुड़ के पीछे भी हट चुके, सरमाएदार, समाज के ठेकेदार, तो फिर मैंने भी ये उम्मीद खो दी कि शायद हो सकता है ये मेरे साथ हों, लेकिन खुल के नहीं आएंगे। और जो खुल के नहीं आते उनके क्या साथ की ज़रूरत है? मैं उनके पास जाके करूं क्या? पहले वो ये तो जाहिर करें, खुद भी तो ये जाहिर करें कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए पद, हमें नहीं चाहिए सरकार से कोई मदद, लेकिन सरकार हमसे कुछ छीनने की भी हिम्मत नहीं रखती। पहले वो तो ये जाहिर करें। और ऐसा कौन सा आदमी है जिसको ये बात पता नहीं हो? और ऐसा कौन सा आदमी जिसके पास मैंने नहीं कही हो फ़ोन करके? उसका नाम बताओ ना आप मेरे को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसको कहा है या नहीं कहा।